नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग जानेंगे कि भूमि कितने प्रकार की होती है या भूमि को कितने भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है या उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो पहला है उपयोग के आधार पर, यानी कि उसके यूज के आधार पर। तो यूज में क्या है, पहला है कृषि भूमि। कृषि भूमि खेती के लिए उपयोग में की जाने वाली भूमि को हम कृषि भूमि कहते हैं। दूसरा है, अगला इसमें है वन भूमि। पेड़ों से ढकी हुई भूमि यानी को जो है वन भूमि कहते हैं, जहाँ पे पेड़ लगाया जाता है। अगला है आवासीय भूमि, जहाँ पे मकान, घरों और अन्य इमारतों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को जो है आवासीय भूमि कहते हैं, यानी जहाँ पे घर बनाए जाते हैं, लोग रहते हैं, उसको आवासीय भूमि कहते हैं। अगला है व्यावसायिक भूमि, यानी जहाँ पे व्यवसाय के लिए जो है जो भूमि उपयोग में लाई जाती है, व्यवसाय में जो भूमि उपयोग में लाई जाती है उसको व्यवसायिक भूमि कहते हैं। अगला है औद्योगिक भूमि या इंडस्ट्रियल लैंड। तो जिस जमीन का उपयोग जो है उद्योग के लिए किया जाता है, उद्योग धंधों के लिए किया जाता है, उस भूमि को कहेंगे औद्योगिक भूमि कहते हैं। अगला है खनन भूमि। खनन भूमि मतलब खनिजों के खनन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को हम खनन भूमि कहते हैं, जहाँ से खनिज निकलते हैं। अब दूसरा है स्वामित्व के आधार पर भूमि। स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर जो है जमीन। तो पहला है सरकारी भूमि। तो सरकार के अधीन रहने वाली भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं, जिस भूमि पर सरकार का अधिकार होता है। अगला है निजी भूमि। तो व्यक्तियों या संगठनों के द्वारा स्वामित्व वाली भूमि को कहेंगे निजी भूमि, यानी जो भूमि किसी व्यक्ति के या किसी संगठन के, स्कूल के, यानी किसी भी के हक में है या उसके अधिकार में है, उसको कहेंगे हम निजी भूमि। अगला है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि क्या है, किसी समुदाय के स्वामित्व वाली भूमि, यानी जो भूमि किसी समुदाय को हो, SC ST या जनजाति या वन में रहने वाले, जो उनके लिए आवंटित होती है, उनके स्वामित्व में होती है, उसको कहेंगे सामुदायिक भूमि। तीसरा है भौगोलिक विशेषता के आधार पे, यानी जो भौगोलिक विशेषता उसके आधार पर जो भूमि होती है उसको बांटा गया है। तो उसमें होता है पहाड़ी भूमि, यानी पहाड़ों और पहाड़ियों से ढकी हुई भूमि को कहेंगे पहाड़ी भूमि। अगला है मैदानी भूमि। तो समतल भूमि को ही कहते हैं मैदानी भूमि। जो भूमि समतल होती है बिल्कुल, जिस पर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसी को कहते हैं मैदानी भूमि या समतल भूमि। तटीय भूमि। तटीय भूमि समुद्र के किनारे जो स्थित भूमि होती है, जो खाली जगह होती है तटों पे, किनारों पे, उसी को कहते हैं तटीय भूमि। अगला है रेगिस्तानी भूमि। तो रेगिस्तानी भूमि समझ रहे होंगे कि रेत से ढकी हुई भूमि को रेगिस्तानी भूमि कहते हैं। चौथा है मिट्टी के आधार पर भूमि या जमीन। तो ये जो है उर्वर भूमि। उर्वर भूमि का मतलब होता है खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी वाली भूमि, जहाँ पे खूब पैदावार होती है, जहाँ पे खूब पैदावार होती है जिस जमीन में, उसको कहते हैं उर्वर भूमि। अगला है बंजर भूमि, यानी खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहते हैं बंजर भूमि। जिस भूमि पर खेती करने पर भी सही से कुछ पैदावार नहीं होती है या वो खेती करने योग्य नहीं होती है, उस भूमि को कहते हैं बंजर भूमि। अब पांचवा है जलवायु के आधार पर भूमि। तो उसमें है उष्णकटिबंधीय भूमि, यानी कि गर्म और आर्द्र जलवायु वाली भूमि को उष्णकटिबंधीय भूमि कहते हैं। यहाँ पे जलवायु बहुत गर्म है या बहुत नम है, उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय भूमि। शीतोष्ण भूमि। शीत यानी ठंडा, यानी ठंडी और शुष्क जलवायु वाली भूमि को, जहाँ पे ठंडा बहुत होता है,
कोल्ड एरिया वाले भूमि को कहते हैं शीतोष्ण भूमि। और ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि भूमि को वर्गीकृत करने का कोई एक सही तरीका नहीं है, इसका कोई एक सही तरीका नहीं है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का वर्गीकरण प्रणालियों के उपयोग के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए एक किसान भूमि के उपयोग को जो है उपयोग के लिए आधार पर वर्गीकृत करने में अधिक रुचि रख सकता है, जबकि एक भूगोलवेत्ता भूमि को उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने में अधिक रुचि रख सकता है। यानी कि अगर किसान है तो उस भूमि को अपने हिसाब से वर्गीकृत करेगा, बांटेगा कि भूमि ऐसी होती है, भूमि ऐसी होती है। कोई अगर भूगोलवेत्ता है तो वो जो है उस भूमि को अपने हिसाब से क्लासिफाइड करेगा, बंटवारा करेगा कि भूमि कैसी होती है। तो दोस्तों हमने आपको आज ज़मीन के बारे में बताया, भूमि के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।